हेलो पीपल, वेलकम टू ए स्मार्ट एकेडमी। आज हम शुरुआत करेंगे परसेंटेज से, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। आई नो मेरी हैंडराइटिंग ख़राब है, आई होप यू विल एडजस्ट इट। परसेंटेज डिपेंड्स अपॉन द बेस वैल्यू, डिनोमिनेटर कह सकते हैं। अगर हमारा बेस वैल्यू या डिनोमिनेटर चेंज होता है तो हमारी परसेंटेज की वैल्यू चेंज हो जाती है पूरी। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एक तरफ हमने 100 बेस लिया, एक तरफ 200 बेस लिया और दोनों के ऊपर एक फिक्स न्यूमरेटर या फिक्स वैल्यू 50 पुट कर दी। तो हमने देखा कि ये तो हुआ हमारा 50%, ये हुआ हमारा 25%, जबकि न्यूमरेटर दोनों का सेम है, लेकिन बेस वैल्यू या डिनोमिनेटर दोनों का ही डिफरेंट है। एक का 100 है, एक का 200 है। तो इसलिए हमारे परसेंटेज की वैल्यू 50% और 25% अलग अलग आ रही है। तो हमने देखा कि ये बेस वैल्यू चेंज होते ही हमारी परसेंटेज की वैल्यू चेंज हो गई। मैं एक और आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर हमारे पास 100 रुपये हैं, हमने इसको 50% बढ़ा के 100 का 50% मतलब 100 का आधा 50 बढ़ाया तो 150 हो गया। 150 कर दिया। और अगर हमें 150 से वापस 100 में जाना है या 150 से वापस 100 में कन्वर्ट करना है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम अब 50% बढ़ाया था तो 50% घटा देंगे तो हमारा वैल्यू 100 पे पहुंच जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अब हमारा बेस चेंज हो चुका है। पहले हमारा जो बेस था वो 100 था, इस 100 को बेस मान के हमने 50% कैलकुलेट किया था। अब हमारा जो नया बेस है वो 150 है। अब हम 150 को बेस मान के अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 150 का 50% होगा आधा, मतलब 75। अगर हम 150 में 75 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 75 और हमें लाना कितना 100। तो ये हमारा गलत है। हमें 50% इससे नहीं घटा सकते क्योंकि हमारी बेस वैल्यू अब चेंज हो चुकी है। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इसमें 33.33% कम करके 100 पे पहुँचेगा, लेकिन हम ये आया कैसे इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी सामान अपने आप में 100% होता है। हमने यहाँ कुछ चॉकलेट्स ली हैं जिनको हम कहते हैं या कह रहे हैं कि हर चॉकलेट अपने आप में 100% है। जैसे कि यहाँ पे ये चॉकलेट है, इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। तो 1 पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये। तो टोटल कितने पार्ट हो गए 2। उसमें से अगर हमने ये पिक किया तो 1 पार्ट आउट ऑफ टोटल 2 पार्ट्स। ये भी 1 पार्ट आउट ऑफ टोटल 2 पार्ट्स, या इसे बोलते हैं ये आधा, ये आधा, या 50%, 50%, ये 50%, ये 50%, दोनों को मिला के 100%, या एक भी बोल देते हैं। अब मैं आपको इसी में ही इसके आधा भी समझा देता हूँ या अलग डायग्राम में समझाऊँ, इसी में समझा देता हूँ मैं आपको। ये हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की थी। अब हम इसे इसके भी इक्वल पार्ट में, मतलब जो हमारा ये 2 पार्ट थे उन 2 को भी फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो ये एक पार्ट क्या बैठा, मतलब 1 पार्ट आउट ऑफ टोटल 4 पार्ट, विच इज़ इक्वल टू 1/4 फ्रैक्शन में। तो परसेंटेज में क्या होगा 25%। ये तो आपको आता ही होगा। 1/4 अगर फ्रैक्शन में हमारे को दिया है तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिए, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 25% हो गया। अगर हमको 25% में दिया है तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं 25/100, 4, 1/4। तो 1/4 कह लो या 25% कह लो, एक ही बात है। हिंदी में 1/4 भी बोल देते हैं, इंग्लिश में 1/4 बोल देते हैं। तो जब हम इन चारों को ऐड करेंगे तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 इक्वल्स टू 1, या फिर 25% को 4 बार ऐड करेंगे तो 100%। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एज इट इज़ मैं इसमें आपको बताता हूँ। ये चॉकलेट अपने आप में 100% होती है। इसको 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर लिया तो 1, 2, 3, एक पार्ट आउट ऑफ टोटल 3 पार्ट्स, कितना हुआ 33.33%। अगर हमने ये 2 पार्ट लिए तो ये कितना हुआ 2 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 3 पार्ट्स, विच इज़ इक्वल टू 66.66%। ये इतनी जल्दी कैसे लिखे जा रहे हैं, आई नो कि बहुत सारे लोगों को ये पहले से याद होगा, लेकिन हम जानते हैं कन्वर्ट करना आसानी से। ठीक है, 2/3
या 2/3 बोलते हैं, इसे 1/3 बोलते हैं, 1/3, 2/3। अगर हम तीनों पार्ट ले लेंगे तो 100% चॉकलेट हो ही जाएगी। अब हम अगर इसके भी ब्रेक कर दें, मतलब इस एक पार्ट को भी हाफ में ब्रेक कर दें, ऐसे ही ऐसे ये, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें देख सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6 एक पार्ट में से डिवाइड कर दिया, फर्दर डिवाइड कर दिया। आई मीन अगर ये 3 थे तो हमने इनको इक्वल डिवाइड करके ये 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स बना लिए। तो एक पार्ट कितना हुआ, 1 पार्ट आउट ऑफ टोटल कितने हैं, 6 पार्ट, 1/6 विच इज़ इक्वल टू 16.66%, सॉरी, विच इज़ इक्वल टू 1/3 का हाफ ऑफ 33.33%, 16.66%। अगर हम इसका भी हाफ करना है तो हाफ ऑफ 1/6, 1/12 विच इज़ इक्वल टू 8.33%। आप खुद भी देख सकते हैं 16.66% का हाफ कितना होगा, 8.33%। ऐसे हम यहाँ भी देख सकते थे कि ये 16.66% था, ये 33.33% का हाफ था। ऐसे ही हम फर्दर हाफ पे हाफ करके सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 1/2 कितना होता है, फिर 1/3, 1/4, 1/2 का हाफ होता है 1/4, 1/5, 1/6, 1/3 का हाफ होता है 1/6, 1/7, 1/8, 1/8 होता है 1/4 का भी हाफ। मतलब पहले 1/2 का हाफ करो तो 1/4, फिर 1/4 का भी हाफ कर दो तो 1/8, ऐसे 1/9। 1/9 क्या होता है, ये 1/3 का 1/3। चलिए भी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर से हमारे पास एक चॉकलेट है जिसे हम 100% कंसीडर करते हैं। इसे हमने 5 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया, 1 2 3 4 5। अगर हमने इसमें से ये पार्ट लिया तो 1 पार्ट आउट ऑफ टोटल 5 पार्ट्स विच इज़ इक्वल टू 20%। 20% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 20% फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 20/100, 5, 1/5। 1/5 को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, इनटू 100, 20%। ठीक है। अगर हमने इसमें 2 पार्ट लिए तो 2 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 5 पार्ट्स विच इज़ इक्वल टू 40%। 3 पार्ट्स लिए तो 3 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 5 पार्ट्स विच इज़ इक्वल टू 60%। वैसे भी हमें दिख रहा है कि अगर एक पार्ट 20% के इक्वल है, 2 पार्ट 40% के इक्वल हो गया, 3 पार्ट 60% के इक्वल हो गया, 4 पार्ट 80% के इक्वल हो जाएगा, और 5 पार्ट्स मिलकर 100% चॉकलेट बना लेंगे। 1/5 बोलते हैं इसे, 1/5। ये 6 पार्ट्स मैंने आपको बता ही दिया है। चॉकलेट के 6 पार्ट करेंगे तो 1 पार्ट 1/6 होगा विच इज़ इक्वल टू 16.66%। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये एक चॉकलेट है, अपने आप में 100% है। फिर से मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा इससे बेस क्लियर हो जाएगा कि हम 1/7 लेते हैं तो 1/7 का मतलब क्या होता है। 1/7 का मतलब होता है कि हमारे पास टोटल 7 पार्ट्स हैं। मतलब कोई भी चीज़ है हमारे पास, ये तो सिर्फ चॉकलेट की बात है। चॉकलेट की जब हमारे पास कुछ भी हो, एक रोटी हो, इस रोटी की भी हम 7 पार्ट्स करेंगे तो हम उस रोटी को 100% मानेंगे और उसको हमने 7 पार्ट में इक्वल ब्रेक कर दिया, ये मानते हैं। और साथ में से हमने एक टुकड़ा लिया तो हम उसे एक पार्ट मानते हैं आउट ऑफ टोटल 7 पार्ट्स, ये मतलब होता है। तो हमारे पास चॉकलेट है, हमने इसे 7 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7। 1 पार्ट कितना हुआ, 1 पार्ट आउट ऑफ टोटल कितने पार्ट है, 7 पार्ट विच इज़ इक्वल टू 14.28%। अगर हमने इसमें 2 पार्ट लिए तो जस्ट इसका डबल 28.56%। 3 लेंगे तो 42.85%, 4 लेंगे तो 57.14%, 5 लेंगे तो 71.42%, और अगर 6 लेंगे तो 85.71%, 7 लेंगे तो 100% हो ही जाता है, 6 लेंगे तो 85.7%। फिर से हमारे पास एक चॉकलेट है जिसे हम 100% कंसीडर करेंगे।
या 1 भी कह सकते हैं। ये थोड़ा आपको ऑड लग रहा होगा कि मैंने ये इमेज कैसे अजीब से लग रही है। एक्चुअली मेरे को इमेज मिली नहीं थी जिसमें 9 पार्ट हों, तो ये मैंने कट करके इसमें ऐड किया है। हम इस चॉकलेट को 9 इक्वल पार्ट में ब्रेक करेंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 पार्ट कितने का होगा? आई मीन 1 पार्ट आउट ऑफ टोटल कितने पार्ट है? 9 पार्ट। 2 पार्ट्स जब हम इन दोनों को कंबाइन लेंगे, 2 पार्ट आउट ऑफ टोटल 9 पार्ट्स, फिर 3 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 9 पार्ट्स। अब कहेंगे कि 3 पार्ट आउट ऑफ टोटल 9 पार्ट्स, ये तो हमने कहीं देखा है। हाँ, ये 1/3 3 से काट देंगे, ये 33.33%। हमने देखा है कि 33.33% क्या होता है। मतलब अगर हमारा एक स्केल है 0 से 100 का, तो अगर हम इसके 3 पार्ट कर दें तो ये हिस्सा 33.3% होता है, ये हिस्सा 33.33% होता है, और ये भी हिस्सा 33.3% होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस स्केल में हमने 3 हिस्से लिए हैं। एक हिस्सा, पहला हिस्सा ये है, 2 हिस्सा ये है, तीसरा हिस्सा ये है, और तीनों ही हिस्से 33.33% के इक्वल हैं। तो ये चॉकलेट, जब ये पूरी चॉकलेट के 9 हिस्से हैं, तो अगर हम इसके 3 के 3 हिस्सों में बांट लेंगे, 3 3, तो 3 हिस्से मोटा मोटा अगर हम देखेंगे ऊपर, तो 3 को कंबाइन लेने पे एक हिस्सा, इन 3 को कंबाइन लेने पे दूसरा हिस्सा, इन 3 को कंबाइन लेने पे तीसरा हिस्सा। तो इसलिए यहाँ तक का हिस्सा आपका 1/3 आ रहा है, या फिर 3 आउट ऑफ 9, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जब चौथा पार्ट लेंगे इंडिविजुअली, तो 4/9। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ 1/9 इक्वल्स टू 11.11%। आई मीन अगर आपके पास कोई सर्कल है, आपने इसके 9 पार्ट्स किए हैं, 9 इक्वल पार्ट्स किए हैं, तो एक पार्ट होगा 11.11% के इक्वल। अगर हमने 2 पार्ट लेंगे तो 22.22% के इक्वल होगा। दिस इज इक्वल टू 22.22%। एज इट इज़ ये 1/3 लिख लो, या 3 पार्ट आउट ऑफ टोटल 9 पार्ट लिख लो, एक ही बात है, 33.33%। भाई जब 1/9 11.11%, 2/9 22.22%, तो 3/9 33.33% नहीं होगा। मतलब 11 का टेबल चल रहा है 11 22 33, नेक्स्ट आएगा 44, फिर 55, 55.55, 66.66। मैंने आपको बताया भी था, ये 66.66%। अगर हमने ये हिस्से लिए तो 66.66% हुआ। मतलब 6 हिस्से कितने में से? 9 में से, या फिर 3 से काट दिया, 2/3 हमने पढ़ा था। 2/3 इक्वल्स टू 66.66% होता है, या फिर 2/3 भी बोलते हैं इसे, या 2/3 भी बोलते हैं। अच्छा, मैं आपको ये 1/7 1/9 ये इनके क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि 1/8 का तो हमने देख चुके हैं ना, कि 1/8 जब हमारे पास 1/4 था, वो 1/2 का हाफ था, तो 1/8 1/4 का हाफ होगा। कि अगर हमारे पास ये चॉकलेट थी, हमने इसको पहले हाफ में किया तो ये 50%, ये 50%, फिर हमने इसको और हाफ में किया तो ये 25%, 25%, 25%, 25%। अगर हमने इसका और हाफ किया, इसका भी हाफ, फिर इसका भी हाफ, इसका भी हाफ, इसका भी हाफ, तो एक पार्ट 12.5%, या फिर 1/8। तो ये दूसरा भी 12.5%, या 1/8, ये भी तीसरा 12.5%, या 1/8। ठीक है। तो हम इसका भी हाफ कर देंगे, इसका भी हाफ, फिर हाफ, फिर हाफ, फिर हाफ, फिर हाफ, फिर हाफ, तो ये 12.5% का भी आधा 6.25% ये हो जाएगा, एक इतना पार्ट, फिर ये भी 6.25%। ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मैं आपको बता रहा था कि हमने 1/8 का क्यों नहीं निकाला, 1/7 और 1/9 का क्यों निकाला। क्योंकि हम जानते हैं कि 1/4 का ही हाफ 1/8 होता है, मतलब 25% का हाफ ही 12.5% होता है। हमने ये चॉकलेट ली थी, इसका हमने हाफ़ किया तो 50% में बटा, फिर और हाफ़ कर दिया तो 25% में बटा, और हाफ़ कर दिया तो 12.5% में बट गया,
फिर और हाफ कर दिया तो 6.25% में बट गया। तो हमने क्या करा कि पहले 50% था जो कि 1/2 था फ्रैक्शंस में, 25% हुआ हाफ किया तो 1/4 हो गया। कैसे? 1/2 का हाफ 1/4। फिर इसका भी हाफ किया तो 12.5% हुआ, इसका भी हाफ किया तो 1/4 का हाफ 1/8, तो 12.5% फ्रैक्शन में होता है 1/8। इसका भी हाफ किया तो 6.25%, 1/8 का हाफ किया तो 1/8 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/16। तो इसलिए हमने 1/8 का नहीं निकाला, एज इट इज़ 1/9 का हम निकाल चुके हैं, मैंने आपको बता दिया। 1/10 का क्या होगा? 1/5 का हाफ, 1/5 था 20% का हाफ 10%, ठीक है। फिर हम इससे भी फर्दर आगे बढ़ेंगे तो 1/10 का भी हाफ करेंगे तो कितना होगा? 1/20 विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ 10% 5%, हम ऐसे निकाल लेंगे। फिर हम देखेंगे 1/11, 1/11 तो इक्वल होगा 9.09 के, ठीक है। अब हम इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन देखते हैं। तो हमने अभी तक देखा कि इंडिविजुअल जब हमने पार्ट लिए तो सारे 1 पार्ट आउट ऑफ 2 पार्ट्स 1/2 विच इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू 50%, फिर 1/3 विच इज़ इक्वल टू 33.33%, फिर हमने लिया। अच्छा, हमने फिर इसका डबल लिया 2/3 विच इज़ इक्वल टू 66.66%, 3/3 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा या 100%। फिर 1/4 किया हमने 25%, 1/4 के बाद जब हम इसका डबल करेंगे तो 2/4 होगा, 2/4 विच इज़ इक्वल टू हम काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा विच इज़ 50% जो हमने यहाँ पढ़ाई है। तो नेक्स्ट होगा 3/4 विच इज़ इक्वल टू 75%। अच्छा, जैसे कि ये 25% है 1/4, तो जब हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या था? पहले 25% था, तो उसमें 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 75%, ऐसे भी हम देख सकते हैं। फिर 1/5 विच इज़ इक्वल टू 20%, 2/5 होता है 40%, 3/5 60%, 4/5 80%, 1/6 विच इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू हाफ ऑफ 1/3, तो हाफ ऑफ 1/3 इक्वल्स टू 1/6 विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू हाफ ऑफ 33.33%, 16.66%। फिर 2/6 करेंगे तो वो अगेन 1/3 आ जाएगा, तो उसके बाद फिर हम 3/6 करेंगे तो वो 1/2 आ जाएगा, हाफ हो जाएगा। उसके बाद हम 4/6 करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम करेंगे 5/6 विच इज़ इक्वल टू 83.33%, नेक्स्ट 1/7 विच इज़ इक्वल टू 14.28%। मैंने 1/7 का आपको बताया था फिगर में चॉकलेट के हिसाब से, उसके हिसाब से ही देख लेंगे। 14.28% इक्वल्स टू 1/7। उसके बाद है नेक्स्ट 2/7, जस्ट डबल इट 28.57%, 3/7 विच इज़ इक्वल टू 42.85%, 4/7 equals to 57.14%, 5/7 which is equal to, अच्छा हम कैसे भी इसे ऐसे भी देख सकते हैं, यह 14 2/7 मतलब 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। लेकिन हम थोड़ा सा अगर हम इसके आगे भी वैल्यू बढ़ाएं तो उसे ऐड करके 0.57 के इक्वल आता है। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दी 14 3 42, 4 से मल्टीप्लाई कर दी 14 चौके 56 प्लस इसमें, लेकिन हम ऐड करते हैं तो उसमें एक जो 1 होता है वो कैरी इसमें 56 में ऐड हो जाता है, 57 हो जाता है। ऐसे हमारा 5/7 14 पंजे 70, लेकिन हमारा एक कैरी होता है तो इसमें ऐड हो जाता है, तो ऐड हो जाता है तो ये 70 की जगह 71.42% हो जाता है। ऐसे 6/7 14 6 84, लेकिन एक कैरी ऐड होके 85.71%,
ठीक है। फिर 1/8 तो हमने अभी देखा ही, 1/8 हाफ ऑफ 1/4 विच इज़ इक्वल टू 12.5%। 2/8 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 3/8 करेंगे विच इज़ इक्वल टू 37.5%। अच्छा, आप ऐसा भी देख सकते हैं कि जैसे कि ये लाइन है, एक ये लाइन है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ये लाइन है, तो हम इसमें ये 12.5% को कैसे देख सकते हैं? 12.5%, 25%, 50%, सॉरी 37.5%, 50%, 62.5%, 75%, 87.5% ऐसे देख सकते हैं। या फिर ये लाइन खींची 50%, इसका आधा 25%, इसका आधा 12.5%, इसके बाद 25 और 50 के बीच में 37.5, और ये 50 और 75, 50 और 75 के बीच में 62.5, 75 और 100 के बीच में 87.5। ऐसे भी देख सकते हैं कि मतलब 0 से 50 के बीच में 4, 12.5, 25, 37.5, 50, 50 से 100 के बीच में फिर से 4, 62.5, 75, 87.5 और 100, ऐसे भी देख सकते हैं। उसके बाद हमने 1/9 देखा, 1/9 इक्वल्स टू 11.11%, 2/9 22। आप 11 का पहाड़ा पढ़ते जाइए बस। 33.33%, 44.44%, 55.55%, 66.66%, 77.77% एंड सो ऑन। ठीक है। फिर 1/10 हाफ ऑफ 1/5, हाफ ऑफ 20% विच इज़ इक्वल टू 10%। तो ये हम करते जाएंगे। तो अब मैं आपके लिए वो परसेंटेज लिख देता हूँ जो फॉर्म करने में आपको प्रॉब्लम होगी, मतलब जिन्हें आप एक जो सिंपल 1/2, 1/3 से नहीं फॉर्म कर पाएंगे या 1/5 से नहीं फॉर्म कर पाएंगे, जिनको आपको इंडिविजुअली याद करने की ज़रूरत है। वो है 1/7 14.28%, 1/9 वैसे तो हम 1/3 के 1/3 से निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें 1/9 याद होना चाहिए। वैसे याद तो सारे ही होने चाहिए, जितना ज़्यादा आप ये याद रख पाएंगे उतने ही क्वेश्चन आपके जल्दी सॉल्व होंगे, लेकिन फिर भी 1/9 11.11%, 1/11 विच इज़ इक्वल टू 9.09%, 1/13 विच इज़ इक्वल टू 7.69%, 1/15 होता है 1/5 का 1/3, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, वो मतलब याद करने की हमें स्पेशली ज़रूरत नहीं है, हम निकाल सकते हैं। हालांकि कि याद हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन हम निकाल सकते हैं, उसे फॉर्म कर सकते हैं। फिर 1/17 विच इज़ इक्वल टू 5.88%, 1/18 हम निकाल सकते हैं, 1/9 का हाफ 1/18, फिर 1/19 इक्वल्स टू 5.26, 1/20 इक्वल्स टू 5% होता है, ये तो हमें पता ही है। अब हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट है ये हमें याद करना है, बाकी 1/2 हाफ और इनसे सब फॉर्म हो जाते हैं, 1/3 से या 1/4 से, 1/5 से, इनसे बाकी सब फॉर्म हो जाते हैं अगर याद ना रहे तो। मैंने आपको तरीका भी बता दिया है। वीडियो के कंक्लूजन में हमने देखा कि हमने हाफ यानी कि आधा यानी कि 1/2 से 1/20 तक परसेंटेज कैलकुलेट करना सीखा। उसके बाद हमने देखा कि कैसे फ्रैक्शंस को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना सीखा। उसके बाद हमने सीखा परसेंटेज का बेसिक मतलब क्या होता है। परसेंटेज का बेसिक मतलब होता है कि अगर हमारे पास टोटल 7 इक्वल पार्ट्स है, उसमें से हमने 1 पार्ट पिक किया है तो इसे बोलते हैं 1/7, 1/7, जिसे परसेंटेज में 14.28% लिखते हैं। अगर हमने 2 पार्ट पिक किए तो 2 आउट ऑफ टोटल 7 पार्ट विच इज़ इक्वल टू 28.57%। उसके बाद हमने जाना कि अगर हम परसेंटेज का बेस ही चेंज कर दें तो हमारी परसेंटेज पूरी चेंज हो जाती है 50। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा था। 25%, 50%, बेस चेंज हुआ लेकिन न्यूमरेटर चेंज नहीं हुआ, तो बेस चेंज होते हमारी परसेंटेज चेंज हो गई। उसके बाद हमने इमेजेस के माध्यम से समझा कि हम कैसे 7 में से 1 पार्ट पिक करेंगे तो क्या होगा, 2 पिक करेंगे तो क्या होगा, 3 पिक करेंगे तो क्या होगा। उसके बाद हमने कुछ बेसिक फॉर्म है उनको हमने आधा कर करके अपने फ्रैक्शंस निकालने सीखे। अगर ये 50-50% है तो इसको हाफ कर दो 25% हुआ, मतलब
1/2 का हाफ कर दे 1/4 हुआ, 1/4 का भी हाफ कर दिया तो 1/8 हुआ, यानी कि 25% का आधा कर दिया तो 12.5% हुआ। फिर 12.5% का भी आधा कर दिया, मतलब कि 1/8 का भी आधा कर दिया तो 1/16, 1/16 इक्वल्स टू 6.25%। ये हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे? नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू 100% है तो हम उससे 25% बढ़ाकर 125% कैसे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर 100% ओरिजिनल वैल्यू में से 20% घटा के 80% कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या 80% से डायरेक्ट 125% तक कैसे जा सकते हैं, या 125% से डायरेक्ट 80% कैसे आ सकते हैं। ये सब हम अप्रोक्स 4 to 5 मेथड से सीखेंगे। आपको जो भी मेथड सूटेबल हो उसके हिसाब से आप उसे अप्लाई करके सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, पर आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।